नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो टाटा ग्रुप को एक अच्छी तरीके से नाम कमा के दिया और टाटा ग्रुप के साथ मतलब एक जुड़े हुए कंपनी है। और टाटा मतलब आप सभी जानते हैं ट्रस्टेड कंपनी है। तो लोग टाटा के ऊपर इसीलिए भरोसा करते हैं क्योंकि रतन टाटा जी उसका ओनर है, मतलब इस टाटा ग्रुप के ही देखा जाए तो फाउंडर है अभी। तो अभी फाउंडर मतलब उन्होंने स्टार्ट तो नहीं किया था, स्टार्ट तो उनके पिताजी किए थे। तो टाटा मोटर्स के नाम लेते ही सबके मन में एक पॉजिटिव साइन आ जाता है कि टाटा मतलब एक ट्रस्टेड कंपनी। तो उसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में आज बात करूंगा जो सबके मन में चर्चे में है, सबके मतलब सबके चर्चे में है, ज्यादा से ज्यादा रिटेल निवेशक के पास इस कंपनी के ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी है। हाँ, मैं जरूर कहूंगा मेरे पास भी इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा जो नाम है टाटा, देखा जाए तो पावर। तो टाटा पावर एक पावर सेगमेंट के काम करते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और टाटा पावर जिस तरीके से काम कर रहा है मेरे हिसाब से इसका जो कंपटीटर है जैसे अदानी है, रिलायंस भी एनर्जी सेगमेंट में एंटर हो चुके हैं। तो साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनी भी है। तो हर किसी के साथ कंपटीशन करके मार्केट में टिके रहने के लिए सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, मान के चलिए अभी जो कोई भी आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, आप पहले आप देखेंगे कि उसका कंपटीटर कितने हैं, उसका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, वो आपको पहले रिसर्च करना होगा। तो आपको कुछ यूनिक स्ट्रेटेजी सोचना पड़ेगा जो आपके पास कस्टमर आए और आपके माल ज़्यादा से ज़्यादा बेचे। तो सेम टू सेम इसी कंपनी उसी तरीके से काम कर रहा है, तो इसीलिए जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है। तो चलो मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और हाँ, मैं और एक चीज रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत सारे इंट्राडे लेवल का कॉल और स्विंग ट्रेडिंग का कॉल भी मिलेगा। आप वहाँ से ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एक बार जाके ज्वाइन करके देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप एग्जिट हो जाना। मगर एक बार भरोसा तो करने के लिए आपको एक बार ज्वाइन करना ही होगा। तो एक बार ज्वाइन जरूर करके देखिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए, जो कंपनी 2011 से देखा है तो एक फ्लैट रेंज में था। तो कभी छोटा सा अप, छोटा सा डाउन, इस तरीके से रेंज में ही काम कर रहा था। जो कंपनी का प्राइस करीबन 120 और इसका हाई और लो था करीबन करीबन आप देखेंगे तो 40-30 रुपीज के आसपास। इसका जो हाई लेवल था करीबन 120 के आसपास, और यहाँ पे जो लो लेवल था करीबन 40 के आसपास। तो उसके बाद मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन था वो कोविड के सिचुएशन था। उसके बाद देखिए कंपनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 40 रुपये से कंपनी आपको लगातार ग्रोथ किया, करीबन करीबन 280 तक कंपनी गया था, 280। तो सोचिए, 40 रुपये से 280 मतलब करीबन करीबन 7 गुना, 7 गुना आपको रिटर्न दे चुके हैं, जितने सारे लोगों ने कोविड के सिचुएशन से निवेश करके रखे थे, अभी भी निवेश करके रखे हैं। देखिए, 7 गुना कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होते। मतलब आपने 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे तो आपका पैसा कितना गुना हो चुके हैं आपको अंदाजे भी नहीं है। तो चलो इस कंपनी का स्ट्रेंथ आपको बताऊंगा। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया, सर कंपनी ने बहुत दिनों तक एक ही रेंज में काम कर रहा है, एक ही लेवल में काम कर रहा है, एक कंसोलिडेट कर रहा है, क्या कंपनी में गिरावट हो सकता है, क्या स्ट्रॉन्ग कंपनी आप में जा सकती है? देखिए, यहाँ पे बोलना थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मुझे जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर भी भिक्स बन रहा है और नीचे भी भिक्स बन रहा है। इसका मतलब बायर भी चाहते हैं ऊपर ले जाने के लिए और सेलर भी चाहते हैं इसको गिराने के लिए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करने दीजिए। अगर कोई भी लेवल टूटता है, अगर हाई लेवल और लो लेवल अगर कोई भी टूटता है, तब एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तब आप डिसीजन लेना इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी में अभी कौन सा गुड न्यूज़ आया जो फ्यूचर में इस कंपनी को और भी ग्रोथ दे सकते हैं? अगर इसका कंपटीटर देखेंगे तो नंबर वन कौन है? अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, साथ ही साथ एनटीपीसी गवर्नमेंट कंपनी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट कंपनी है, अदानी पावर वो भी अदानी ग्रुप का कंपनी, मतलब तीनों ही अदानी ग्रुप का ही कंपनी यहाँ पे लिस्टिंग है। और अदानी ग्रुप का हर कंपनी देखा जाए तो मार्केट में लिस्टिंग है। और अदानी इसीलिए आज वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन भी बन चुके हैं, ये तो आप जानते ही है। तो देखिए, उसके बाद 6 नंबर में आते हैं टाटा पावर। देखिए, टाटा पावर भी कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना कि चलो 6 नंबर में है तो कंपनी खराब है, बिल्कुल भी नहीं। 77,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, तो छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। तो चलो इसके कंपनी का मतलब में
वैल्यूएशन भी आपको बता दूंगा, किस तरीके से वैल्यूएशन अभी चल रहा है, क्या अभी निवेश करने का सही टाइम है कि नहीं। तो उससे पहले मैं कंपनी का न्यूज आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी न्यूज कौन सा पब्लिश किया वो सबसे पहले आपको देखना है। देखिए जो हिंदुस्तान ऑटो जो कंपनी है, मतलब हिंदुस्तान ऑटो जो न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से, हिंदुस्तान टाइम्स इस चैनल के माध्यम से न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। देखिए टाटा पावर सेट अप ओवर 450 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस 350 नेशनल हाईवेज। तो इसमें बढ़िया क्या है, देखिए आप सभी तो जान चुके ही है कि मैं पिछले भी एक वीडियो बना के दिया कि महिंद्रा भी फर्स्ट ईवीज लॉन्च कर चुके हैं, और दिसंबर माह में ही आपका मतलब बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, और दिसंबर माह से ही आपका ड्राइविंग स्टेट मिलने के स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जितने सारे ईवीज कंपनी मार्केट में उतर रहे हैं उसमें मारुति भी उतर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में ईवीज की डिमांड बहुत ज़्यादा होगा और ईवीज का गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये तो हर कोई जानता है। तो ईवीज देखने से अच्छा है आपको ईवीज चार्जिंग पॉइंट भी तो देखना होगा ना। अगर अपनी मतलब कोई भी मतलब मान के चलिए कोई भी बैटरी कोई भी कार खरीद लिए, मतलब कोई भी बच्चे के लिए घर घर के कोई बच्चे के लिए बैटरी कार्स खरीद लिए, तो बैटरी कार्स खरीदने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत क्या होगा, बैटरी की जरूरत होगा। तो बैटरी दो तरीके से होते हैं, एक चार्जिंग बैटरी होते हैं, दूसरा मतलब यूज एंड थ्रो बैटरी होते हैं, मतलब आप यूज कर लीजिए उसके बाद अगर खराब हो जाता है तो मतलब उसका उसको आपको फेंक देना चाहिए। तो सेम टू सेम यहाँ पे चार्जिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो ईवीज ने क्या किया, तो चार्जिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होगा तो पहले से ही टाटा पावर ने हर जगह पे चार्जिंग स्टेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। जितने चार्जिंग स्टेशन रहेगा उतना ही उसको फायदा होगा, क्योंकि लोग किसी भी जगह पे जाकर चार्जिंग करना चाहेंगे। देखिए दो तरीके से चीज होता है, एक पॉइंट्स में यहाँ पे पॉजिटिव, एक नेगेटिव पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। दो पॉइंट्स आपको ऑब्जर्व करना होगा। देखिए लोग अगर घर से निकलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग 100 किलोमीटर के अंदर ही ट्रैवल करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर लोग, बहुत मतलब देखा जाए तो परसेंटेज वाइज 100%, 100 लोग मतलब 100 में से देखा जाए तो 60%, 60 to 17% लोग 100 किलोमीटर के आसपास रेंज में मतलब गाड़ियां हर दिन लेके जाते हैं और आते हैं। तो इसमें क्या होगा, लोग क्या करेंगे, लोग चार्जिंग स्टेशन के बाहर में क्या चार्जिंग करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। लोग घर में चार्ज करने के मतलब घर में चार्ज करेंगे और किसी भी जगह पे चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि घर में चार्ज हो जाएगा। देखिए पेट्रोल तो आप घर में नहीं भर सकते, पेट्रोल के लिए आपको पेट्रोल पंप में जाना पड़ेगा। मगर चार्जिंग हम घर में कर सकते हैं, इसका चार्जिंग स्टेशन आप घर में बैठा सकते हैं। तो एक पॉइंट इस तरीके से कंपनी के ऊपर वीकनेस भी देखने को मिलता है, क्योंकि अगर घर में ही लोग चार्ज कर लेंगे तो इस तरीके से पॉइंट बिठाकर वो कितना फायदा कमा पाएंगे। तो एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है, देखिए जितने सारे लोग डिस्टेंस मेंटेन करके गाड़ी चलाएंगे, मतलब ज्यादा डिस्टेंस जाएंगे, मान के चले 200-300 किलोमीटर एक दिन में रन होगा, तो उसके लिए तो चार्जिंग करना ही पड़ेगा रास्ते में। तो उसके लिए इस टाइप कंपनी में बहुत अच्छा फायदा होगा। तो 450 जो चार्जिंग स्टेशन है ओवरऑल 350 नेशनल हाईवेज के ऊपर, एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो मेरे हिसाब से कहाँ कहाँ पे होगा वो भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली, दिल्ली में, तमिलनाडु, यहाँ पे बहुत सारे जगह पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए जम्मू एंड कश्मीर तमिलनाडु में होगा, साथ ही साथ दिल्ली में होगा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, और इस तरीके से बहुत सारे जगह पे एंड अदर स्टेट में भी यहाँ पे कंपनी करने वाला है। तो NH65, NH19, NH16, NH48, इस तरीके से NH44, इस तरीके से हाईवेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेगा। देखिए हाईवेज के पास में ही आपको चार्जिंग स्टेशन ज्यादा से ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस वो हाईवेज में ही जाते हैं ज्यादा से ज्यादा गाड़ी। लोकल रोड में जितने सारे गाड़ियां चलते हैं वो घर में ही चार्ज कर लेंगे, थोड़ा सा इधर उधर होगा, नहीं तो वो घर में ही चार्ज कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से हाईवेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी होते हैं। तो कंपनी दिमाग लगा रहा है इस तरीके से प्रोजेक्ट के लिए, इस तरीके से काम के लिए। तो आपको भी दिमाग लगाना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको वैल्यूएशन चेक करना पड़ेगा। तो जितने सारे इसका कंपटीटर है उसके साथ कंपेयर करूँ तो इसका मुझे वैल्यूएशन थोड़ा सा बहुत कम देखने, मतलब लो लेवल में देखने को मिला, क्योंकि इसका जितने सारे कंपटीटर है उसका मतलब अदानी का तो हर कोई कंपनी के ऊपर कर्जा ही कर्जा है, तो इस कंपनी का कर्जा भी कम है कंपेयर टू अदर्स कंपनी। हाँ आप कहेंगे सर JSW एनर्जी के तो और भी कम है, अच्छी बात है, वो कंपनी तो मुझे भी अच्छा लगता है। और उसका थोड़ा सा रिक्सी कंपनी है, फिर भी उस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। देखिए कंपनी में टाटा पावर जैसे कंपनी में आपका जो मार्केट कैप टू सेल्स है वो बहुत कम है। मुझे ये चीज सबसे अच्छा लगा, क्योंकि कम पैसा इन्वेस्टमेंट करके मतलब 1 रुपये कमाने के लिए सबसे कम पैसा देना पड़ रहा है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। हाँ PB PE रेशियो भी थोड़ा सा हाइक देखने को मिला है, अच्छी बात है।
तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पॉजिटिव लगा, साथ ही साथ कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को भी मेंटेन कर रहा है। अभी देखना है कंपनी कैश फ्लो में किस तरीके से मेंटेन कर रहा है। हाँ, कैश फ्लो में भी कंपनी लगातार पैसे को मेंटेन कर रहा है, तो अच्छी बात है। इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना लग गया और इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप टाटा पावर जैसे कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहिए। ऐसे नहीं है कि चलो मैं थोड़ा दिन के लिए निवेश करना चाहता हूँ, उसके बाद मुझे प्रॉफिट मिल गया मैं निकल जाऊंगा, अच्छी बात है। वो इन्वेस्टर नहीं है, मतलब आप इन्वेस्टर नहीं है, आप ट्रेडर है। तो आप ट्रेडर जैसे काम करें तो खुद के ऊपर डिसीजन लीजिए, और आप एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से काम कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचिए। देखिए, मेरे वीडियो कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना, मैं एजुकेशन पर्पस में पूरा डिटेल्स आपके सामने डिस्कस किया हूँ। आप स्मार्ट इन्वेस्टर है तो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।